नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस। एक है यहाँ पर मोटो G05, दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी M05। आज हम करेंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का कंपैरिजन, देखेंगे किस फ़ोन में बेहतरीन फीचर्स आपको मिलते हैं, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले दोनों ही फ़ोन 4G है। डिज़ाइन की बात करते हैं, लुकिंग की बात करते हैं। दोनों ही फ़ोन की लुकिंग अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फिनिशिंग और मटेरियल का यहाँ पर डिफरेंस दोनों ही डिवाइस में है। एक तरफ हमारा यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M05 जो कि आता है ग्लॉसी फिनिश के साथ में, फ्लैट बैक के साथ में, डुअल वोल्ट कैमरा सेटअप है यहाँ पर विद फ्लैश लाइट। सैमसंग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और लुकिंग में कहीं भी नहीं लगता कि ये फ़ोन वाकई जिस कीमत में आ रहा है उस कीमत का है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मोटो G05 जो कि आता है अपने टिपिकल लेदर बैग के साथ में। और यहाँ पर मोटो की भी एक खास बात है, मोटो के यहाँ पर ये जिस रेंज में है उससे लेके और 20,000 रुपये तक का जितना भी डिवाइस है उसकी लुकिंग लगभग सेम ही यहाँ पर मोटो ने कर रखी है। दोनों सारे फ़ोन पीछे से लगभग सेम ही दिखते हैं। बाकी बात करते हैं थिकनेस की, तो मोटो G05 की थिकनेस है 8.2 mm, सैमसंग M05 की थिकनेस है 8.8 mm, यानी कि थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है। बाकी दोनों ही फ़ोन का जो फ्रेम है प्लास्टिक का बना हुआ है। राइट साइड में पावर और वॉल्यूम की मिल जाते हैं। मोटो G05 में फिंगरप्रिंट आपको मिलता है पावर की में, जो कि M05 में नहीं है। टॉप साइड की बात करते हैं, यहाँ पर सैमसंग M05 में आपको मिलता है सेकेंडरी माइक, वहीं मोटो G05 में यहाँ पर ईयरफोन जैक अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का सिम ट्रे आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड डुअल सिम अभी 4G में नहीं आ रहा है। बॉटम साइड में स्पीकर है, चार्जिंग जैक है, माइक है। और सैमसंग M05 में यहाँ पर आपको मिल जाता है ईयरफोन जैक, जो कि G05 में टॉप साइड पर आपको मिला था। तो दोस्तों लुकिंग में दोनों ही फ़ोन बेहतरीन है अपनी अपनी लुकिंग के हिसाब से। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा लुकिंग यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर यहाँ पर क्या कहता है, दोनों ही डिवाइस का किस फ़ोन में आपको क्या क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं मोटो और सैमसंग के द्वारा। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं बूट। सबसे पहले बात डिस्प्ले की करते हैं, और डिस्प्ले में सबसे पहले डिस्प्ले टाइप की G05 में आपको मिलती है पंच होल डिस्प्ले, वहीं सैमसंग गैलेक्सी M05 में आपको मिलते हैं इन्फिनिटी यू, सैमसंग इसको बोलता है, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है ये। और अब बात करते हैं साइज़ की, तो मोटो G05 में आपको मिलती है 6.67 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले, जो कि आती है 19 हर्ट्ज के साथ में। वहीं M05 में आपको मिलती है 6.7 इंच की HD+ PLS डिस्प्ले, ही आती है 16 हर्ट्ज के साथ में। तो IPS और PLS में हल्का सा ही डिफरेंस यहाँ पर रहता है। PLS डिस्प्ले जो है वो थोड़ी शार्प ज़्यादा रहती है अगर हम कंपेयर करते हैं IPS से। बाकी यहाँ पर देखिए ये है दोनों ही फ़ोन का क्विक पैनल। यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, वाईफाई, क्विक शेयर, नियर बाई शेयर, पावर सेविंग मोड और आपका हॉट स्पॉट, ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। और इनको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर ऐड करने हैं फीचर्स तो ऐड कर सकते हैं, और हटाने हैं तो वो हटा भी सकते हैं। और दोस्तों अब आ गए हम यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की सेटिंग्स में, और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, वो है यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट देखिए सैमसंग M05 में 60 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर कहीं इंडिकेट नहीं है। अगर 90 हर्ट्ज होता तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इंडिकेट किया होता। वहीं बात करते हैं मोटो G05 की, तो यहाँ पर आपको क्योंकि 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो यहाँ पर इंडिकेट किया होगा। ये देखिए यहाँ पर ऑटो, 60 और 90 तीनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि M05 में नहीं है। अब हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हार्डवेयर में सबसे पहले बात करते हैं UI की। वन UI वर्जन 6.0 का कोर वर्जन आपको मिलता है M05 में, वहीं G05 में कोई यहाँ पर UI नहीं है। एंड्रॉयड OS 15 के साथ आने वाला पहला डिवाइस है यहाँ पर अंडर 10 के मोटो G05। वहीं M05 एंड्रॉयड OS 14 पर रन करता है, लेकिन ये भी अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 2 साल का अपग्रेड यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोसेसर की बात करते हैं यहाँ पर, तो मोटो G05 में आपको मिलता है हीलियो का G81, और M05 में आपको मिलता है हीलियो का G85। GPU दोनों ही फ़ोन में सेम माली G52 MC2 मिल रहा है। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, G85 प्रोसेसर G81 से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखाता है। बैटरी की बात करते हैं, मोटो G05 में है 5200 mAh की बैटरी, M05 में 5000 mAh की बैटरी। मोटो G05 18 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहीं सैमसंग गैलेक्सी M05 25 यानी कि 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल हार्डवेयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर M05 मोटो G05 से कहीं ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है। अब देख लेते हैं दोनों ही फ़ोन के UI फीचर्स। दोस्तों हम आ गए हैं वापस से यहाँ पर सेटिंग्स में, और देखिए यहाँ पर अबाउट फ़ोन, डिजिटल वेलबींग, और यहाँ पर डिवाइस केयर, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सेफ्टी एंड इमरजेंसी, सारे फीचर आपको आजकल हर फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएंगे।
फिंगरप्रिंट यहाँ पर M05 में नहीं है, बस ये डिफरेंस है, फेस लॉक दोनों ही डिवाइस में यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं कुछ मोशन एंड जेस्चर की, जो दोनों ही डिवाइस में आपको मिलते हैं। आप देखें यहाँ पर G05 में आप देख सकते हैं नेविगेशन मोड्स है, साइड बार है, वन हैंड मोड है, जंप टू लॉक स्क्रीन है, और पुट टू डिस्प्ले स्लीप, 3 फिंगर्स है, स्क्रीनशॉट, डबल प्रेस, पावर बटन, यहाँ पर लॉन्च कैमरा है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। वही बात करते हैं M05 की, तो यहाँ पर देखिए लैप्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर मल्टी विंडो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन का यहाँ पर मल्टी विंडो में यूज कर सकते हैं। साइड बटन का ऑप्शन अलग से है, और ये मल्टी विंडो का ऑप्शन एक और अलग से है, जो कि काफ़ी यूजफुल है आपके एक स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन चलाने के लिए। बाकी गेम हब यहाँ पर अवेलेबल है, डुअल मैसेंजर अवेलेबल है। डुअल मैसेंजर काफ़ी अच्छा फीचर्स है सैमसंग का, जहाँ पर आप बिना किसी थर्ड पार्टी के अपने फ़ोन में 2 फेसबुक, 2 इंस्टाग्राम, 2 व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। तो यूआई फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ पर M05 के। बाकी लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, डिस्प्ले, वॉलपेपर, थीम, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोनों ही डिवाइस में। बात करते हैं कैमरे की, दोनों ही फ़ोन में जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, मेन कैमरा f1.8 के साथ में, और सेकंड जो कैमरा है वो मोटो G05 में साइक लेंस है, वहीं M05 में यहाँ पर डेप्थ सेंस। बाकी बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर दोनों ही फ़ोन से आप फुल एच तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग, वो अभी दिखा दूंगा। बाकी फीचर्स की बात करें, देखिए फोटो मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, यहाँ पर एक डेको पिक का ऑप्शन है सैमसंग गैलेक्सी M05 में, जहाँ पर आप अपने फेस का इमोजी बना सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं है मोटो G05 में। बाकी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में प्रो मोड अवेलेबल है, पैनारोमा है, टाइम लैप्स है, और नाइट मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फीचर्स में ऐसा कोई खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। एक जो डिफरेंस है वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M05 में आप फुल एच तक का वीडियो 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि M05 में नहीं है। 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वीडियो आपकी चलती है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लगती है, और इस रेंज में ये फीचर्स आपको दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फ्रंट कैमरा दोनों फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का है, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अगर कैमरे की बात करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ भी सैमसंग गैलेक्सी M05 बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखाता है। अब बात करते हैं प्राइस की, दोनों ही फ़ोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में मिलते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो मोटो G05 का प्राइस है यहाँ पर 6,999 रुपये, वहीं सैमसंग गैलेक्सी M05 का प्राइस है 6,499 रुपये। जिस प्राइस में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M05 प्रोवाइड कराती है सैमसंग, उस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट देता है सैमसंग गैलेक्सी M05। अगर बात मेरी करेंगे तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा सैमसंग गैलेक्सी M05 को, अगर हम कंपेयर करते हैं मोटो G05 से। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा फ़ोन बेहतरीन लगा है। तो दोस्तों ये था हमारा मोटो G05 और सैमसंग गैलेक्सी M05 के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।